हाय वेलकम मिजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है जनरल मीटिंग। जनरल मीट कंपनी के अंदर जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर जनरल मीटिंग का क्या कंसेप्ट है। कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग या एजीएम वगैरह होती हैं, क्या इनकी प्रोसीडिंग होती है, कैसे ये होती हैं। तो इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं जनरल मीटिंग एंड प्रोसीडिंग। तो जनरल मीटिंग हमारी होती है कि एक कंपनी के अंदर मीटिंग बुलाई जाती है अलग अलग टाइप की। अब मीटिंग का पर्पस होता है ताकि कुछ काम करना है। तो कुछ काम करने के लिए जो हमारे नंबर जो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब कंपनी के अंदर हमने देखा कि एक हमारे शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर, तो ये सब क्या होते हैं, अब शेयर होल्डर वगैरह जो होते हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए पैसा लगाया होता है, कंपनी के अंदर शेयर खरीदे रखे होते हैं या फिर जो शेयर होल्ड करते हैं वो, ठीक है। अब उनका रहता है कि कंपनी के हिसाब से चल रही है, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही है, नहीं कर पा रही, इन सारी चीज़ों को देखने का काम होता है। उसके लिए एक शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। तो यही हमारी अलग अलग टाइप की मीटिंग होती है, इन्हीं को हम देखते हैं, यही वो होती है जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग हमारी शेयर होल्डर की भी होती है, इसके अलावा डायरेक्टर वगैरह की भी मीटिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीटिंग होती क्या है। तो कुछ हमारी एक तो हमारी होती है स्टैच्यूटरी मीटिंग होती है, ठीक है? और इसी टाइप की हमारी एजीएम होती है, अलग-अलग टाइप की मीटिंग होती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ हमारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर या जो कंपनी के अंदर जो मेंबर हैं, वो हमारे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ कंपनी वेस्टेड इन मेंबर। तो जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है सब मेंबर के पास रहती है, मेंबर वो डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेंगे तो उसके लिए मिलना पड़ेगा, एक मीटिंग करनी पड़ेगी। तो यही मीटिंग को बोला जाता है जनरल मीटिंग। ठीक है? अब इसके अंदर मेंबर्स, डायरेक्टर, ठीक है? वो क्या करते हैं, देयर एक्सरसाइज देयर रेस्पेक्टिव पावर थ्रू रिज़ॉल्यूशन पास बाय देम। अब वो क्या करते हैं, सब लोग मिलते हैं एक साथ और मिलने के बाद में जो भी उन्हें रिज़ॉल्यूशन लाना होता है, रिज़ॉल्यूशन पास किया जाता है ताकि वो अपना नया टारगेट या कुछ अपना नया डिसीजन ले सकें। तो जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर प्रोवाइड ए प्लेटफ़ॉर्म, या यहाँ पर जो शेयर होल्डर के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि जनरल मीटिंग के अंदर वो अपनी कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे, अपने जो विल हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस देयर विल रिगार्ड टू द मैनेज द कंपनी। तो ये जो हमारी कंपल्सरी होती है, मतलब जनरल मीटिंग, कन्वीनिंग वन जनरल मीटिंग एवरी ईयर इज़ कंपल्सरी। कंपनी एक्ट के अंदर ये कंपल्सन है कि एक जनरल मीटिंग तो कि 1 साल में 1 जनरल मीटिंग कंपल्सरी है, 1 जनरल मीटिंग होगी ही। लेकिन उससे ज़्यादा जनरल मीटिंग भी अगर की जा सकती है, अगर मैनेजमेंट चाहता है तो जनरल मीटिंग हमारी 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं विदिन 1 ईयर। उसके ऊपर डिपेंड करता है जो हमारे कंपनी का मैनेजमेंट है। तो मीटिंग को क्या होगी? तो मीटिंग टू बी हेल्ड सीक अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिज़नेस। तो जो भी हमारी मीटिंग होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारे कुछ ऑर्डिनरी बिज़नेस या स्पेशल बिज़नेस के लिए अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जो हमारी एक बार होती है। और एक हमारी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये 2 टाइप की हमारी जनरल मीटिंग होती हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हमारी जब रखी जाती है जब हमारे कुछ दिखाई देता है, जनरल मीटिंग एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग तो हमारी 1 साल में 1 बार होगी। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर लेते हैं कुछ स्पेशल स्पेशल या फिर कुछ अगर ऐसी ज़रूरत दिखाई देती है तब। तो अगर कोई जनरल मीटिंग की जा रही है तो जनरल मीटिंग के टाइम पर क्या होगा, उसे जो अपने मेंबर हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उनको नोटिस प्रोवाइड करना है, मिनिमम 21 डेज़ का नोटिस। अब नोटिस हमारा रिटन में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मोड के भी थ्रू भी हो सकता है, मतलब ईमेल वगैरह के थ्रू, ठीक है? इन्फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है? जनरल मीटिंग के लिए कि जनरल मीटिंग हमारी बुलाई जा रही है। अब मीटिंग कब कंप्लीट होगी, तो जो क्वोरम होता है मीटिंग का तब फुलफिल करना होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट रहेंगे तभी उस मीटिंग का क्वोरम पूरा को होगा और उसी के थ्रू हमारी मीटिंग होल्ड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर आ गया और मीटिंग कर ले। तो हमारे मिनिमम नंबर का टारगेट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है? तो मिनिमम नंबर क्या होता है, उन्हें पर्सनली प्रेजेंट रहना होता है, ठीक है? जो मेंबर हैं वो हमारे पर्सनली प्रेजेंट है। तो मिनिमम क्राइटेरिया दिया है पब्लिक कंपनी के लिए। तो पब्लिक कंपनी के बोला है कि मिनिमम 5 नंबर ऑफ मेंबर हमारे कंपल्सरी मीटिंग को अटेंड करेंगे अगर उस कंपनी की जो टोटल मेंबरशिप है वो 1000 से कम है तब, ठीक है? और अगर जो है उसकी टोटल मेंबरशिप या टोटल मेंबर ऑफ ऑफ कंपनी जो है 1000 और 5000 के बीच में है, तब जनरल मीटिंग के लिए कोरम हमारा 15 का होगा। मतलब 15 मेंबर जो फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे तभी हमारी मीटिंग होल्ड होगी। ठीक है? और अगर जो टोटल मेंबरशिप है वो 5000 से अगर ज़्यादा है कंपनी की, तब हमारी क्या होगी, 30 मेंबर मिनिमम प्रेजेंट रहेंगे, पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे। और प्राइवेट कंपनी के लिए हमारा आता है 2 मेंबर मिनिमम प्रेजेंट रहेंगे। हम देखते हैं अलग-अलग टाइप की जो मीटिंग होती है। पहले हम देखते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग एक तरह से एनुअल इवेंट होता है कंपनी का, जहाँ पर सारे मेंबर आते हैं अपना, ठीक है, डिस्कस करते हैं एक्टिविटी ऑफ कंपनी वगैरह ये सब डिस्कस करते हैं। तो हर कंपनी जो भी कंपनी उनके लिए कंपल्सरी होती है एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी। मतलब वन पर्सन कंपनी के लिए एजीएम कंपल्सरी नहीं होती, कर सकते हैं लेकिन कंपल्सन नहीं है। हर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम।
हर साल ठीक है, एवरी ईयर में क्या होता है, हर साल एक न एक एजीएम हमारी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग हमारी होल्ड की जाती है, ठीक है? अब होल्ड की जाएगी ड्यूरिंग एवरी ईयर ड्यूरिंग बिज़नेस आवर, मतलब ऐसा नहीं किसी भी टाइम रख लो, बिज़नेस आवर मतलब मान के चलो अगर 9 से 6 पीएम के बीच में की मीटिंग का हमारा टाइम रहेगा और मीटिंग हमारी किसी भी दिन हो सकती है लेकिन नेशनल हॉलिडे ना हो एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे, ठीक? तो जो एजीएम जनरल मीटिंग रहेगी एनुअल जनरल मीटिंग वो हमारी जहाँ पर कंपनी का ऑफिस है, जहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी का ऑफिस है, उस एरिया में हो सकती है। ठीक है? और ड्यूरिंग बिज़नेस आवर होगी 9 टू 6 के बीच में होगी और जनरल जो नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं होगी, ठीक है? और ये कंपल्सरी होती है। अब 2 जो जनरल मीटिंग है मतलब एक जनरल मीटिंग बुला ली और दूसरी जनरल मीटिंग कब आएगी? तो 2 जनरल मीटिंग के बीच में गैप 15 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर 15 एक जनरल मीटिंग हुई और दूसरी जनरल मीटिंग 1 साल तक हुई ही नहीं, तो वो हमारी मैक्सिमम लिमिट 15 महीने जाती है। 15 महीने के अंदर हमें मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। ठीक है? तो जो गैप है मैक्सिमम गैप हमारा 15 महीने का हो सकता है 2 जनरल एजीएम के बीच में। अगर किसी भी टाइप का डिफ़ॉल्ट हुआ होता है कि अगर कम मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, 15 महीने क्रॉस कर दिए जाते हैं, तो कुछ भी अगर होता है तो क्या होगा, एक पनिशेबल की कंपनी को पनिश किया जाएगा विद फाइन के साथ और फाइन हमारे 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है। ठीक है? इसके मेंबर के ऊपर फाइन लग सकता है जो भी हमारा। अगली हमारी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं कि मतलब 1 साल तक हम वेट नहीं कर सकते, एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है? जिसके अलावा कि नॉट पॉसिबल कंसिडरेशन ऑफ सच मैटर टू वेट अंटिल द नेक्स्ट एजीएम। तो कुछ ऐसे मैटर होते हैं तो उसके लिए हम पहले ही क्या करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुला लेते हैं, ठीक है? हमारे जो एनुअल जनरल मीटिंग का इसका कंप्लीट प्रोसीजर कैसे होगी, क्या होगी, हमारे एओ के अंदर मेंशन रहता है। तो एओ मेक प्रोविजन फॉर कन्वीनिंग जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम, ठीक है? एजीएम का क्या प्रोसीजर रहेगा, एजीएम के अलावा कितनी-कितनी टाइप की मीटिंग होती हैं, वो हमारे हमारे सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। हर कंपनी का हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। अगली होती है हमारी क्लास मीटिंग। तो क्लास मीटिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर, ठीक है? किसी भी टाइप का रेज़ोल्यूशन पास करने के लिए ये हमारी एक मीटिंग होती है। तो ये थी हमारी जनरल मीटिंग एंड इसकी प्रोसीडिंग किस-किस टाइप से होती है। अगला हम देखते हैं बाइंडिंग अप। तो बाइंडिंग अप का मतलब क्या है? तो बाइंडिंग अप का मतलब हमारा आता है कि वाइंड करना मतलब जो बोरिया बिस्तर बाँध लेना। तो जब कंपनी का बोरिया बिस्तर बँधने लगता है, ठीक है? तो वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज़ द प्रोसेस वेयरबाय लाइफ ऑफ कंपनी इज़ एंड। मतलब जो कंपनी थी, हमारी कंपनी क्या है? कंपनी के लिए बोला हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है? इस पर्सन में जो एसेट है वो किसका शेयर होल्डर का है। इसको मैनेज करने का काम हमारे किसका है? डायरेक्टर्स का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, डायरेक्टर का है। तो जब इसका दिखाई देता है कि ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई भी रीज़न होता है। जब दिखाई देता है कि कंपनी हमारी एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती मतलब लाइफ ऑफ कंपनी इज़ एंड, तो दैट प्रोसीजर इज़ कॉल्ड बाइंडिंग अप। अगर हमें किसी कंपनी को खत्म करना है, कंपनी को डिस्टेबलाइज़ करना है तो उसके लिए हमारा प्रोसीजर होता है बाइंडिंग अप। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर प्रोसीजर मेंशन है एक चैप्टर में, जिसमें बोला गया है बाइंडिंग अप, कैसे बाइंडिंग अप किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारा बाइंडिंग ऑफ कंपनी प्रोसेस लाइफ ऑफ कंपनी इज एंड, कंपनी की पूरी लाइफ खत्म कर दी जाती है और इट्स प्रॉपर्टी इज एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर बेनिफिट ऑफ मेंबर एंड क्रेडिटर। अब जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, जो कंपनी की होल ऑफ द प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है? अब वो किसके लिए यूज़ होगी? मेंबर्स, उसके जो मेंबर हैं कंपनी के और जो क्रेडिटर हैं, उनके लिए यूज़ होगी। तो कंपनी जब वाइंड अप होती है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जिसको हम लिक्विडेटर भी बोलते हैं। इसका काम होता है रिलीज़ एसेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। जो कंपनी की होल ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसको रिलीज़ करना, एसेट को रिलीज़ करना और रिलीज़ होने के बाद में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो उनको भी तय करना, ठीक है? तो जितने भी हमारी जैसे कंपनी हमने देखा कंपनी हमारी कोई है, कंपनी सी है हमारी। सी कंपनी को हमने वाइंड अप कर दिया, तो सी कंपनी के मान लो कि हमारे सी कंपनी का एग्ज़ाम्पल ले लिया कि सी कंपनी के पास कोई एसेट भी थे, ठीक है? और इसके पास लोन भी थे। ठीक है? तो अब इसके क्या करे जाएँगे, लोन देखे जाएँगे कि कितने उसके पास लोन है, ठीक है? एसेट देखे जाएँगे, मान लो कि एसेट है कुछ इसके पास कुछ लोन है। तो एसेट से क्या होगा, एसेट बेच के इसके लोन चुका दिया जाएगा कंपनी का, जितना भी होगा हमारा और उसके बाद में जो भी पैसा बचता है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो डेब्ट है, जो लोन है उनको चुकाना। आफ्टर पेमेंट ऑफ डेब्ट, अब पेमेंट होने के बाद में जितना भी हमारा सरप्लस ऑफ एसेट बच जाता है, वो क्या होता है, जो मेंबर होते हैं कंपनी के, उनके जो राइट होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
मतलब किस मेंबर का कितना राइट था, किस मेंबर का कितना हक था, ठीक है? उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं हर मेंबर में। अगला हम देखते हैं जो बाइंडिंग अप है, तो बाइंडिंग अप का मतलब ये नहीं कि कंपनी हमारी इंसॉल्वेंट होगी, कंपनी दिवालिया नहीं होती है। बाइंडिंग अप हो सकता है बिज़नेस नहीं चल रहा हो सकता है बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी खत्म हो गई हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है शेयर होल्डर छोड़ के जाना चाह रहे हों, ठीक है? अलग-अलग रीज़न होते हैं, इसका मतलब इंसॉल्वेंट नहीं है। इंसॉल्वेंसी अलग है और बाइंडिंग अप अलग है, ठीक है? तो हमारी होती है परफेक्ट सॉल्वेंट, कंपनी में बी बाउंड अप बाय अप्रूवल ऑफ मेंबर इन जनरल मीटिंग, ठीक है? तो जो हमारी एक अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कंप्लीटली दिवालिया हो चुकी है, तो उसका जो वाइंड अप होगा, जो उसके मेंबर होंगे उनके अप्रूवल के बाद ही हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाइंडिंग अप का प्रोसीजर ही हमारा क्या हो, कंपनी इंसॉल्वेंट के बाद हो, ठीक है? बाइंडिंग अप का मतलब जो हमारे इंसॉल्वेंट नहीं है। इंसॉल्वेंट के बाद में बाइंड अप हो सकता है, ठीक है? लेकिन हर बाइंड अप हमारा इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। तो हमारा क्या होता है कि जब एक कंपनी का जो टोटल अफेयर ऑफ कंपनी मतलब जो बाइंड अप का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। एन अफेयर ऑफ कंपनी आर कंप्लीटली बाइंड अप, ठीक है? इसका मतलब क्या है कंपनी के ऊपर अब कोई एसेट नहीं बचा, कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बची। कंपनी ने अपना एसेट बेच के लायबिलिटी चुका दी, जो उसके पास एसेट एक्स्ट्रा था वो अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करना करने वाला था एक एडमिनिस्ट्रेटर से लिक्विडेटर बोला गया, ठीक है? तो अब क्या होगा द डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी टेक प्लेस, ठीक है? इतना काम होने के बाद कंपनी पे कोई एसेट कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ती, तब कंपनी के अंदर डिसॉल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? और डिसॉल्यूशन में क्या होता है जो कंपनी का नाम है, वही स्टक ऑफ हो जाता है। मतलब जो कंपनीज़ रजिस्टर होते हैं, ठीक है? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर जो कंपनी की लिस्टेड होती है, ठीक है? मतलब कंपनी जो होती हैं, वहाँ पर उनके रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं। तो उस रजिस्टर से उसका नाम हटाया जाता है। इसके अलावा उसकी जो लीगल पर्सनैलिटी एज़ कॉर्पोरेशन कम टू एंड, नाम हटने के बाद में क्या होती है, उसकी जो लीगल पर्सनैलिटी है, लीगल वैलिडिटी है वो उस कंपनी की खत्म हो जाती है, नाम-वाम सब कंपनी का खत्म हो जाता है। ठीक? अब बाइंड का प्रोसीजर 2 टाइप से चल सकता है। पहली कोई ट्रिब्यूनल के थ्रू चल सकता है या दूसरा वॉलंटरी बाइंड अप भी हो सकता है। तो ये था हमारा बाइंड अप और उसका प्रोसीजर, बाइंडिंग अप का प्रोसीजर और जनरल मीटिंग का प्रोसीजर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।